अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर। मस्कंदर के सेगमेंट आप बीती में खुश आमदीद। हमेशा की तरह आप बीतियों में हम कोई ऐसा वाक़या लेकर आते हैं जो किसी मेरे जानने वाले या जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा हो, उस वाक़े को मैं बयान करने की कोशिश करता हूं ताकि हम इसमें से कुछ ना कुछ सीख सकें आने वाली ज़िंदगी में, या जो हमारे छोटे हैं जो पीछे से चलते आ रहे हैं वो कुछ सीख सकें, या जिसके साथ ये मामला नया हो रहा हो उसमें से कोई फ़ायदा हासिल कर सके। मैंने बहुत कम अपनी वीडियोज़ में ये बात की है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, ये पूरा सुने, लेकिन आज की वीडियो पे मैं ये खुसूसी बात करना चाहता हूँ कि आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो पूरी सुनिएगा, देखिएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरी आवाज़, मेरा चेहरा किसी काम का नहीं है, तो आप अपनी आवाज़ और अपने व्यूज़ के मुताबिक इस बात को दूसरों तक पहुँचाएँ। इसमें बहुत सारा फ़ायदा आपको नज़र आएगा, लेकिन सुनिएगा ज़रूर। अच्छा, बात यह है कि मैंने हमेशा की तरह कोशिश की है कि आप बीतियों में कोई ना कोई हमें फ़ायदा हासिल हो। तो इसी तरीके से मैंने हमारे इलाके में एक रेंट पे घर चढ़ा, तो पता चला वहाँ पे सिर्फ एक लड़की और एक लड़का रहते हैं, तो वो हमारे इलाके के भी नहीं थे। मैंने जिसने ये उनकी ज़मानत दी, गारंटी दी, वो उनका कज़न था। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार ये लड़की लड़का कौन है? उसने कहा जी ये ना घर से भाग कर शादी की है इन्होंने। तो मेरे लिए ये एक वैसे ही जैसा कि मेरी एक आदत है कि जब कोई ऐसा अमल जो फितरत और नेचर के ख़िलाफ़ होता है, तो मैं उसमें से कुछ ना कुछ जांचने की कोशिश करता हूँ कि आने वाले लोगों को, हम इंसानों को इसमें से क्या सबक मिल सकता है कि हम वो वाली गलती ना करें जो नेचर से हट कर लोगों ने की है। तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे उस भाई से मिलना है, कुछ बातें करनी है मैंने उससे। मुझे उसने मिलवा दिया, मैंने उसको इत्मीनान में लिया। तो मैंने कहा कि आपने जो भी बात मैं आपसे पूछूँ आपने मुखलिस होकर जवाब देना है। मैं आपसे वादा करता हूँ जो बात आप करेंगे वो मेरे तक रहेगी, और जो मैं बात आपसे सुनूंगा वो आपसे पूछ कर दूसरों को बताऊंगा। आपका नाम मेरे लिए हमेशा राज रहेगा। उसने कहा जी कोई मसला नहीं। मैंने जब उससे पूछा कि जब मैंने सरसरी सा जब पूछा कि कैसे हैं आप, तो उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कैसा चल रहा है ज़िंदगी का सफ़र? उसने कहा जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अब जब मैंने उसे कहा कि यार मुझे आपके कज़न से पता चला कि आपने मतलब घर से भगा कर या दौड़ कर शादी की है, तो एक बात बताएं, क्या समझते हैं पहली ज़िंदगी और अब वाली ज़िंदगी सेम है? उसने ना जवाब में बड़ा ज़बरदस्त बातें की। उसने कहा कि नहीं, पहली ज़िंदगी लगती थी कि शायद ज़िंदगी ऐसी होती है, लेकिन वो ऐसी है जैसे एक रात है। उसका जब दिन चढ़ता है तो खदोहाल वाज़िया होते हैं, झुर्डियाँ वाज़िया होती हैं, मुंह पे पड़े बल जिस्म में और आदतों में, रहन सहन में इंसान की किरदार का पता चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें वो नहीं रहती जो पहले होती हैं। जैसा कि पहले एक इमेजिनेशन में मोहब्बत के एक ऐसा जाल होता है जिसमें इंसान, मर्द या औरत बुने जाते हैं, फंस जाते हैं, निकला नहीं जाता। तो मैंने कहा कि एक और बात बताइए कि आपने जब शादी कर लिया? उसने कहा जी हाँ मैंने शादी कर ली। मैंने कहा अब इरादा क्या है? उसने कहा जी वफ़ा करूँगा। मैंने एक जो अगला सवाल किया, इस पे उस लड़के ने मुझे जो जवाब दिया वो मैं ये है इस पूरी वीडियो के जो काबिल गौर जो बात है ना, वो ये बात थी। मैं बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे राज हैं जो उसने मुझे कहा कि नहीं बताना, जो चीज़ें बताने वाली थी वो मैंने बता रहा हूँ आपको। मैंने उससे जो अगला क्वेश्चन जो किया, जो मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे सवालों में, तो मैंने उनको कहा कि मुतमईनी कैसी है? उन्होंने कहा कि ज़िंदगी अपनी जगह पे अजाब, लेकिन जितनी बेयकीनी वाली ज़िंदगी मैं अब जी रहा हूँ मैं इससे पहले कभी नहीं जी। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं समझा शायद उसके बहन भाइयों के डर की वजह से, अपने बहन भाइयों के डर की वजह से, मुआशरे में एक गैर फितरी अमल था ना ये, तो उसकी वजह से शायद ये खौफ की वजह से गैर यकीनी है। मैंने कहा कि आपको डर है किसी, मतलब उनके बहन भाई? उन्होंने कहा ना ना ना, डर किसी का भी नहीं है, ज़िंदगी मौत का कोई डर नहीं है, डर यकीन का है। मैंने कहा किस चीज़ का यकीन? कहता है कि जब मैं घर से काम के लिए निकलता हूँ ना तो मेरा दिल बैठा रहता है, खौफ में रहता है, बेयकीन रहता है। मैंने कहा वो क्यों? कहता अपने घर की तरफ से। मैंने कहा कौन से घर की तरफ से? कहता मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा बीवी पे यकीन नहीं है तुम्हें? उसने कहा यकीन है, लेकिन वो किसी को धोखा देकर आई है, वो उसके अपने थे, सगे थे। मैं तो अब बनाऊँ जिसको आदत पड़ जाए झूठ और धोखा देने की, वो उसके सामने मैं क्या चीज़ हूँ? ये जुमला इतना काबिल दीद है, खुदा की कसम इतना बड़ा सबक है ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने के लिए, दरिंदगी नहीं, ज़िंदगी बनाने के लिए इतना बड़ा सबक है कि देखें उसकी ज़िंदगी में वो मिल गया जो उसे चाहिए था, जिसके लिए उसने अपने घर बार छोड़ दिए, एक गैर फितरी अमल किया, गैर, मैं समझता हूँ नेचर के ख़िलाफ़ किया, सकाफ़त के ख़िलाफ़ किया, इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ काम किया, लेकिन इसके बावजूद उसको यकीन नहीं है, जबकि उसको मिल चुका। ये गौर कीजिएगा इस बात पे कि उसको मिल चुका, लेकिन उसकी जो इत्मादी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा बेसुकूनी थी।
उसने कहा कि मेरी आने वाली ज़िंदगी के तमाम इंसानों को गुजारिश है, अगर आप लव को अरेंज कर सकते हैं, देखें सॉरी टू से ये मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ हो सकता है किसी को बुरे लगे, लेकिन ये उसके वर्ड हैं। उसने कहा अगर लव को अरेंज कर सकते हैं तो गुजारिश है अरेंज कर लें, अगर नहीं कर सकते तो खुदारा अल्लाह के लिए छोड़ दें, ज़िंदगी इससे बेहतर गुजर जाएगी। मैंने कहा कि क्या आप समझते हैं कि उस औरत में, उस लड़की में वो खूबियाँ नहीं हैं? उन्होंने कहा जी शायद वो सारी खूबियाँ हो, मैंने कौन सी बहुत सारी औरतें देखी हैं, अपनी माओ बहनों को देखा था, सारी खूबियाँ होंगी, पकाने में है, खिलाने में है, सोने जागने में है, लेकिन एक खूबी या एक खामी जो सबसे भारी है वो है धोखा देने की। मतलब वो कहता है उसने एक दफ़ा धोखा दे दिया हुआ है। अब आप गौर करें, 1 रुपये का कोई फ्रॉड करे, किसी बंदे को 1 रुपया कम दे जाए या जैली दे जाए, नकली दे जाए, और अगर एक बंदा 1 लाख जाली दे जाए, एक नोट जाली दे जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये सब में फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, सब एक जैसे चोर हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है क्वांटिटी में फ़र्क है, लेकिन चोर की फहरिस्त में सब एक है, जुर्म की फहरिस्त में सब एक है, मुजरिम है, मुलजिम है, जो भी आप कह लें। मसला ये है कि मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो अपने बच्चों को दिखाइएगा, अपने बच्चों के साथ शेयर करिएगा, बग़ैर किसी शर्म के शेयर कीजिएगा, अपनी बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ, दोस्तों के साथ, कि भाई देखो ज़िंदगी का असल रुख जो है ना वो तब शुरू होता है जब आप हकीकत की ज़िंदगी जीते हैं, अफसानवी ज़िंदगी से निकलते हैं। कुछ ऐसे जाल, कुछ ऐसी सोच जो शायद सितारों की तरह होती है, चमकते सितारे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन चढ़ते दिन में ही वो गुरूब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना, मजबूत रहिएगा, अपने ईमान का ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत इज़्ज़तों से नवाजेगा। होप दैट का आपको मेरी बात समझ आई होगी। और दोबारा कह रहा हूँ, वीडियो शेयर करनी है आपने, लाजमन पूरी देखी होगी आपने, तो यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर भी आपने शेयर करनी है अपने दोस्तों को, इससे कोई ना कोई सबक हासिल करवाना है ताकि कोई ना कोई फ़ायदा हो सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।